स्वागत, अभिनंदन। अभी हम लोग क्लास 11th के सेट जो चैप्टर है पहला उसका देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका पिछले वीडियो में हम सवाल नंबर 3 तक देख चुके थे। अब हम लोग अभी से इसको 4 तक देखेंगे। आप सवाल को देखिए। सवाल को हम लोग उसको इसमें समय लग रहा है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी एकदम आसान भाषा में उसको बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 से। अभी तक हम लोग देख रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 जो है सो पहले से सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। अब देखिए सवाल नंबर 4, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है और सेट चैप्टर है। देखिए इसका पहला सवाल को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। इसको आप गौर से देखिए। इसको आपको लिखना है भाषा में। इसको आप भाषा में कैसे लिखेंगे सो एक बार आप गौर से देखिए। इसको भाषा में आप क्या लिखेंगे। तभी आप देख रहे होंगे कि ये 3 का टेबल आपको दिख रहा होगा। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 3 का टेबल कितना बार है? 4 बार। अच्छा, इसको देखिए और कैसे लिखेंगे। अब इसको देखिए, 1 को देखिए कितना से गुना हो रहा है? 3 से। अब देखिए हो गया। फिर देखिए 2 को गुना हो रहा है कितना से? 3 से। तो फिर देखिए ये 3 हुआ, देखिए 6। फिर देखिए 3 को गुना हो रहा है कितना से? 3 से। तो देखिए हो गया 9। फिर देखिए 4 को गुना हो रहा है कितना से? 4 से। अब देखिए ये हो गया आपको 12। अच्छा, इसको देखिए ये क्या है? आप कहेंगे ये नेचुरल नंबर है। जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको ये हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर। अच्छा, ये 3 होगा। ठीक है, ये हम कहेंगे नेचुरल नंबर है। देख रहे हैं। और देखिए सब में किससे गुना क्या हुआ है? 3 से गुना क्या हुआ है, यानी नेचुरल नंबर देख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं तो इसमें किससे गुना क्या हुआ है? 3 से गुना क्या हुआ है, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या? 3n लिख सकते हैं, 3n। और 3n लिख सकते हैं। देख रहे हैं आज जो n है सो कहां तक है? n देखिए कहां तक है? 1, 2, 3, 4, यानी n मैक्सिमम जो ले सकते हैं। n जो हम लोग लिए हैं, n बराबर कहां तक लिए हैं? 1, 2, 3, 4 तक लिए हैं n। ठीक है, तो n इसको हम लोग क्या किए हैं? 3 से n से गुना कर, यानी हम लोग लिखेंगे कि 3n। ठीक है, ये सेट होगा तो 3n होगा। और अपना n का जो वैल्यू होगा तो n का वैल्यू कहां तक होगा? इसमें n का वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगा। n का वैल्यू क्या होगा? 1 से लेके 4 तक। आप ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए ये जो लिखा है 3, 6, 9, 12, आप देख रहे हैं 1 को गुना किया गया है 3 से, 2 को गुना किया है। इधर सारा नेचुरल नंबर है और इधर देख रहे हैं सारा 3 है, यानी इसको आप 3n लिख सकते हैं। और n का वैल्यू कहां तक? 1 से लेके 4 तक। यानी आप इसको अगर भाषा में लिखेंगे, किताब में आप आंसर मिलाएंगे तो कुछ उस तरह से आपका आंसर दिया रहेगा। कैसे से देखिए एक बार इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख रहे हैं। और जो अपना n है सो 1 से बड़ा या बराबर है या 4 से छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे। इसको इतना ही आंसर है। इस बात का ये मतलब है कि इसको आप जो देख रहे हैं टेबल फॉर्म में, उसको भाषा में हम ऐसे लिखेंगे। कैसे? 3n कैसे आपको बताया है। और n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। और n हम लोग कहाँ लेंगे? 1 लेंगे, मैक्सिमम क्या लेंगे? 4। इसका यही आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब डिटेल हम इससे पहले बताए हैं। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है। इसमें क्या है? देखिए 2, 4, 8, 16, 32। देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? सबसे पहले इसको देखिए आप। इसमें आप ये देखने की कोशिश करिए इसमें आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए कोर्स देखिए 2, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। आप देख रहे हैं, देखिए इसमें इससे कितना से गुना हुआ? 2 से गुना हुआ। इसमें इससे कितना से गुना हुआ? देखिए 2 से गुना हो रहा है। इसमें इससे देखिए 2 से गुना हो रहा है। इसमें देखिए इसको 2 से गुना हो रहा है। एक तो पैटर्न आपको मालूम हो गया कि 2 से गुना हो रहा है। देख रहे हैं। अच्छा, अब देखिए ये अच्छा गौर से देखिए, ये इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 2 को कितना बार गुना किया गया है? 2 हुआ, तो 2 को 1 बार गुना किया गया है।
अब देखिए 2 को कितना बार गुना किया गया है, 2 को 2 बार गुना किया गया है। देखिए 2 को कितना बार गुना किया गया है, तो 2 को 3 बार गुना किया गया है। यहाँ देखिए 2 को 4 बार गुना किया गया है, और यहाँ देखिए 2 को 5 बार गुना किया गया। कहने का मतलब ये देखिए 2 के पावर आप 1 लिख सकते हैं, देखिए 2 आ गया। इसको आप चलेंगे तो आप देखिए 4 के यहाँ देखिए, फिर आप देखिए 2 के पावर आप 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ चलिए एक बार देखिए 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, देखिए 8 हो गया। फिर देखिए लिख सकते हैं आप 2 के पावर 4, देखिए 16 हो गया। 2 के पावर लिख सकते हैं 5, देखिए 32 हो गया। ई फिर देखिए संख्या देखिए क्या है, इसको आप देखिए एक बार, किसको 1 2 3 4 5, तो फिर आप कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। हाँ ये नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक ये है, मतलब आप इसको ये कहां से है 1 2 3 4 5 हो गया। और ये क्या है 2, मतलब 2 के पावर ये सब नेचुरल नंबर है, देख रहे हैं। इसका पैटर्न में फॉलो करना है, तो आप इसको देखिए 2 का 2 लिखिए, 2 का 2, और ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल नंबर। चलो इसको डिनोट करते हैं किससे, हम लोग इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसको स्मॉल n लिख दीजिए, ठीक है, स्मॉल n लिख दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ हम लोग स्मॉल n, और जहां n जो है तो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और दूसरी बात ये कि जो स्मॉल n है सो क्या है 1 से बड़ा या बराबर है, और फिर क्या है कहां तक है 5 तक है। इसका हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से देखा जाए, ये क्या है, ये देखिए 2 4 6 2 4 8 16 32। अब इसको तो एक बार आप इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको पैटर्न को समझिए ये क्या करना चाह रहा है। तो देखिए 2 को 2 से गुना हो रहा है, फिर देखिए 2 से 2 को फिर 2 बार गुना हो रहा है, फिर देखिए 2 को 3 बार गुना हो रहा है, 2 को 4 बार गुना हो रहा है, 2 को 5 बार गुना हो रहा है। यानी अब इसको कह सकते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 तो 16, 2 के पावर 5 तो 32। यानी अच्छा आप ऊपर में देखिएगा, यहाँ पावर को सबको देखिए, तो ये पावर जो सब जो क्या है वो पावर सब नेचुरल नंबर है, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और कहां तक है नेचुरल नंबर, देखिए तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5। और नीचे में सब में क्या है, नीचे का जो बेस देख रहे हैं वो सब बेस का क्या है, सब 2 है। तो देखिए बेस 2 ले लीजिए, ऊपर लिख दीजिए 2 का पावर n डिनोट करता है कहां, n जो बिलोंग करता है कहां नेचुरल नंबर में, और n का जो पावर है सो कहां 1 से लेके 5 तक। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये अपना 4 का दूसरा सवाल था। इस सवाल को आप 1-2 बार बनाएंगे तब इसको आसानी तरीका से आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो आप देखेंगे इसका 4 का सवाल नंबर 3 काफी इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है सवाल नंबर 3, ये अभी जो हम बनाए हैं वही सेम सवाल है, फिर भी एक बार इसको देखिए। ये सवाल है, आप देखिए 5, ये है 25, ये है 125, 625। अगर पिछला सवाल देखे होंगे तो आप इसको आसानी से समझ आएंगे कि ये क्या कह रहा है। पिछला सवाल अगर आप देखे होंगे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। देखिए 5 को हम लोग कितना बार गुना करेंगे, 5 आएगा, देखिए 1 बार। अभी देखो 5 को कितना बार करेंगे, 2 बार। ये देखिए 5 को गुना करिए 3 बार, 5 को गुना करिए 4 बार। पिछला वाला सवाल है वही सवाल, यानी ये 5 को गुना करना है। देखिए एक बार दिखाते हैं 5 को कितना बार गुना करना है, 1 बार। देखिए 5 को गुना करना है 2 बार, देखिए 50 25 हुआ। इसको गुना करना है 3 बार, यानी 5 गुने 5 गुने गुने 5, देखिए 125 हुआ। इसको गुना करिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, देखिए 625 हो गया। देख रहे हैं, तो आप इसको देखिए यहाँ से, फिर देखिए ऊपर में जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये सारा क्या है नेचुरल नंबर है, जिसको हम लोग n से लिखते हैं। अच्छा इसका बेस जो देख रहे हैं बेस, सब बेस क्या है 5 है, लिख सकते हैं 5n हो गया। यानी आप इसको लिखेंगे 5 के पावर n, जहाँ जो 5 के पावर n कॉमा n जो है सो क्या है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये n कहां से कहां तक है, n जो है से 1 से लेके कहां तक है, देखिए 4 तक है। 4 ये हो गया आंसर। सिंपल है। आप इसको एक बार पहले पैटर्न को फॉलो करिए और फिर इसको आसानी तरीका से आप उसको लिख सकते हैं जो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। फिर देखिए इसका अगला सवाल, इसका अगला सवाल है 2 4। ये आसानी, ये और भी आसान सवाल है।
अब इसको पैटर्न समझने की कोशिश करिए और फिर इसको आसानी में हम इसको बना सकते हैं। इसका सवाल नंबर 4, 2 4 6 डॉट 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 करके 2 4 6 आप देख रहे होंगे। 2 4 6 जो आप देख रहे होंगे ये आसानी है। ये क्या है? ये 2 का टेबल आपको दिख रहा होगा। 2 2 4 2 6 2 4 8। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर सिंपल लेंगे तो 2 4 6 8 10। ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है? इवन नंबर है। देखो इवन क्या? सारा इवन नंबर है। इसको 2-3 तरीका से लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं सीधा सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर कह सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर, ठीक है। या आप इसको फिर नहीं रहने दीजिए, इसको भाषा में लिखना है। आप इसको सीधा आप इवन नंबर भी कर सकते हैं, या इसको आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं। देख रहे हैं 2 का टेबल पूरा इसमें दिया गया। सेट ऑफ इवन नंबर भी कर सकते हैं, ठीक। ये सारा 2 का 2 2 4 2 3 देख रहे हैं। या फिर अभी देख रहे हैं ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 2 2 4 और फिर आप देखिए 2 3 6, फिर देखिए 2 4 8। अच्छा, इसी सवाल को एक और तरीका से आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या? देखिए ये सारा, देखिए ये सारा क्या है? 2 है। ये 2 देख रहे हैं, 2 हो गया। ये किससे गुना हो रहा है? ये सब क्या है? नेचुरल नंबर से गुना हो रहा है। नेचुरल नंबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन और इसमें 2 हो गया, और n जो बिलोंग करता है कहाँ? नेचुरल नंबर में। लेकिन इसमें एक और बात है, जो n जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको समझने के लिए वैसा भी इसको कर सकते हैं। अब जो जहां तक आपको ले जाना है आप ले जाइए। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो भाषा में इस सवाल को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब देख लीजिए इसका 2 का 5, ये जी सवाल था। आप थोड़ा सवाल को बेसिक वे में देखिए, कॉन्सेप्ट में। हम इसको थोड़ा स्लो तरीका से पढ़ा रहे हैं और थोड़ी बेसिक बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सवाल इसका 4 का आखिरी सवाल 5 सवाल है। 1 4 9 डॉट 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 100। आप 10 सेकंड के लिए इसका पैटर्न फॉलो करिए। आप बताइए इसका क्या पैटर्न है, ये क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें आप देखिए ये हो क्या रहा है। एक बार 10 सेकंड के लिए आप इसको देखिए कि इसमें चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अब ये सवाल अगर गौर से देखेंगे तो आप देखिए ये जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। ये देखिए 3 का स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग आगे चले जाएंगे। ये 10 का स्क्वायर है, देखिए 100 है कि नहीं। तो फिर से ऊपर में जो हम देख रहे हैं ये सब देख रहे हैं, सब क्या है? स्क्वायर है। नीचे में जो आप देख रहे हैं सब वो 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ तक जो देख रहे हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कहाँ तक? ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नेचुरल नंबर स्क्वायर है। यानी अगर इसको हम लोग n लिखेंगे तो ये क्या है? n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं s सच दैट x, ठीक है। ये n का स्क्वायर है और जहाँ n क्या है? n नेचुरल नंबर है, देख रहे हैं। और n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? तो n जो बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। ये इतना ही सारा इसमें बात है। फिर से उसको देखिए, जो सवाल आपको दिया था 1 4 9 डॉट 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 100 तक। अब इसको आगे भी देखिए, यहाँ हो सकता है 1 4 9 यहाँ 16 होगा। यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 10 का स्क्वायर। तो ऊपर में देख रहे हैं सबका स्क्वायर हो रहा है। आप देखिए सबका स्क्वायर हो रहा है। किसका? आप देख रहे हैं 1 2 3 3 नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर का क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जहां n बिलोंग करता है। n बिलोंग करता यानी ये जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर में है, यानी इसका मेंबर है। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? n की वैल्यू जो 1 से लेके 10 तक है। ये इसका होगा आंसर। सवाल को एक दो बार आप फिर खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। आपको सवाल थोड़ी समझ में आ जाएगी।
अब जो हम लोग 4 तक देख चुके हैं, सवाल नंबर 5वां देखिए, और 5वां का हर सवाल एकदम वीवीआई है। अब इसको थोड़ा का गौर से देखिएगा, ये सवाल वीवीआई है। 5 नंबर सवाल अगर आप इस चैप्टर का अच्छा ढंग से बना पा रहे हैं तो समझिए इस चैप्टर में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कोई सेट ए है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो आप इतना स्पष्ट है, ऑड मतलब होता है विषम संख्या, और मतलब क्या होता है विषम। ये स्पष्ट है, इसमें कुछ बात नहीं है, ये ए है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर ऑड है, इसको कोई फिक्स नहीं किया है कहां तक, तो ये आप लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसमें कुछ कहा नहीं ना है नेचुरल नंबर कहां तक है, सिर्फ इसमें कह रहा है, हो गया, किसमें हो गया सुना। x सच दैट x इज एन क्या ऑड, और यानी विषम संख्या, कहां नेचुरल नंबर जहां तक जाइए 1 3 5 7 9, हम इसको आगे आगे करके इसको छोड़ देंगे। ये सवाल ये यही हो गया समाप्त, ठीक है। ये था सेट बिलोव फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म आराम से लिख सके। अब देखिए सवाल जो बी देखे हैं, बी ये बी इंपोर्टेंट है, दूसरा सवाल जो देख रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, इसको समझिए। कोई सेट बी है, कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, ये पहले क्या है इंटीजर है। इंटीजर एक बार पहले समझिए, इंटीजर क्या होता है आप जानते होंगे, 0 1 2 3 से लेके आगे जहां तक जाइए, इधर -1 -2 -2 इधर आप जहां तक जाइए, ये समझिए जो पहले इंटीजर होता है ये होगा पहले, इस बात को समझ लीजिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब इस बात को समझिए क्या कर रहा है, इसको फिर हम लोग दो पार्ट में आपको ले चलते हैं, 2 पार्ट में इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। वैसे देखिए क्या, पहला बात आप यहां से यहां तक हम लेते हैं, इसको लीजिए, आप इसको एक माने ऊपर वाले को मिटाते हैं और आपको अच्छा सा समझना है, इस बात को समझिए। यहां से इस कंडीशन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है x जो है सो बड़ा है किससे, -12 से, क्या -12। अच्छा ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग भाग दें, इसको हम लोग भाग दें, आप लिख सकते हैं इसको -0.5, और इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख सकते हैं हम लोग 4.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कुछ नहीं किया है, 1/2 को भाग देंगे तो 0.5 होगा, और 9/2 तो 4.5 होगा। अब देख लीजिए, अगर हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को हम देखते हैं, पहला पार्ट देखिए क्या कर रहा है, x बड़ा होगा किससे, 0.5 से, -0.5 से, ये माइनस लगा है, x बड़ा होगा किससे, x 0.5 से। तो अब यहां देखिए, पहली बात तो ये कि 0.5 जो है सो इसमें इंटीजर में है ही नहीं कहीं, तो 0.5 से कहां जाना है आपको, आगे जाना होगा। 0.5 से आपको कहां जाना होगा, आगे जाना होगा आपको। तो 0.5 से आगे जाने का मतलब आप देख लीजिए, ये इससे भी आगे है, यानी आप यहां देखिए -1 में देखिए, यहां देखिए गौर से आप इसको समझिए, -1 और 0 के बीच देखिए, ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है, इससे क्या x बड़ा है, यानी -1 से लेके और 0 के जो बीच में है, देखिए यही कहीं होगा आपको क्या, 0.5 -5, यानी अगला संख्या आपको लेना है। और इंटीजर देख रहे हैं तो इंटीजर तो यहाँ 0 है, यानी आपको यहां से शुरू करना है, यानी आपको इससे आगे से जाना है 0 से। यानी ये जो पहला पार्ट कह रहा है, वो कह रहा है आप 0 के तरफ से बढ़िए, 0 से बड़ा, क्या कह रहा है, ये 0 से बड़ा, ये पहला बात। दूसरा बात फिर यहां से देखिए, दूसरा बात इसको यहां से समझिए, यहां से ये क्या कह रहा है, x जो है सो क्या है, x क्या है, छोटा है किससे, 4.5 से छोटा है, x कह रहा है छोटा है किससे, 4.5 से। तब 4.5 से छोटा है, तो यहां देखिए 0 से बड़ा है, तो हम लोग 0 से आगे जाइए, और छोटा किससे, अच्छा इसमें हम लोग आगे जाएं तो 4 5 आगे जा सकते हैं, लेकिन 4.5 से क्या है, ये छोटा है, यानी 4.5 छोटा है कहने का मतलब आप 1 के पास चले जाइए, 2 के पास चले जाइए, 3 के पास चले जाइए, क्या 4 के पास हम जा सकते हैं, क्या 4 के पास जाया जा सकता है, तो 0.5 से छोटा आपको जाना है, ना कि 4, तो आप 4 के पास जाया जा सकता है। यानी आप इसके कहने का मतलब 0 से आगे जाना है, और इसमें कह रहा है इसका 2 का मतलब हुआ कि 4 से पीछे आना है, यानी ये आगे की तरफ ले जा रहा है, ये पीछे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। अगर इस दोनों को हम लोग कंबाइन करें, अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करें तो 0 से आगे बढ़िए, देखिए इसको यहां हम लिखते हैं, 0 से आगे बढ़िए, तो 0 से 1 2 3 3 4, देखिए 4 से हमको पीछे आना है, तो 4 तक यहीं तक रहेगा,
यानी फाइनली इसका ये आंसर होगा। ये बात, ये सवाल इस चैप्टर का, ये सवाल था इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट सवाल था। फिर से इसको देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये सवाल कह रहा था x x इन इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो हम जानते हैं जो सब इंटीजर बट्टा में इंटीजर होगा नहीं, तो इसको दो पार्ट में हम लोग बांटे। 1 माइनस 1/2 को यानी माइनस हाफ को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। और फिर 9/2 को हम लोग 4.5 लिख सकते हैं। और सिर्फ ये वाला अगर हम लोग पोर्शन देखते हैं, हाफ और ये वाला पोर्शन, आप देखिए ये वाला पोर्शन, इसको पहले लेते हैं। तो ये कह रहा है x जो होना चाहिए 12, किससे? 0.5 से। तो 0.5 कहाँ होगा? ये -1 और 0 के बीच में 0.5 होगा। इससे आपको चाहिए 12, इससे बड़ा होने का मतलब है कि 0। ये वाला जो पहला बात कह रहा है वो कह रहा है कि 0 से आपको आगे की तरफ जाना है। इसका फिर दूसरा पार्ट देखिए, ये वाला x छोटा है, x क्या है? छोटा है, किससे? 4.5 से। तो 4.5 से छोटा है मतलब यहाँ देखिए आगे जो होगा 4.5 से। इसके इधर जो हम लोग देखेंगे यहाँ, तो 4.5 आपको कहाँ आएगा? देखिए 4 और 5 के बीच में आएगा कहीं 4.5। इससे आपको छोटा है, छोटा यानी कहाँ? 4, यानी ये 4 से पहले आ सकते हैं, 4 से पीछे आइएगा। नंबर लाइन पर हम देखेंगे 4 से कहाँ आना है? पीछे। अगर आप गौर से देखेंगे ये 0, अगर दोनों को हम लोग साथ एक बार कंबाइन करें तो ये कह रहा है कि 0 से आगे जाइए, और इधर वाला कह रहा है कि आप 4 से पीछे जाइए। इधर वाला फिर से देखिए कह रहा है कि 0 से आगे जाइए और 4 से पीछे आइए। तो 0 से जब हम आगे जाएंगे तो नंबर लाइन पर आप जानते ही हैं कि यहाँ 0 जाएंगे तो फिर 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे। ये वही बात यहाँ लिखा गया है, यही इसका आंसर हुआ। ये सवाल इसमें काफी इंपोर्टेंट था। अब देखिए इसका अगला सवाल, नेचुरल नंबर। इसमें इंटीजर का बहुत अच्छा सा इसमें प्रयोग दिखाया है इस चैप्टर में। इंटीजर को एक बार अच्छा से समझिए। अब देखिए इसका फिर सवाल है तीसरा। इसका तीसरा सवाल है c बराबर है x such that x is an integer x square लेस देन इक्वल टू 4। इस बात को समझिए, x इंटीजर है, ये फिर कह रहा है क्या है? ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है। इंटीजर का बात समझ गए होंगे, 0 से लेकर -1, -2, -3, -4, इधर +1, +2, +3, +4 के बारे में ये चर्चा कर रहा होगा। इंटीजर के बारे में हो गया। अब कह रहा है जो भी इंटीजर लीजिएगा उसका स्क्वायर करिएगा, या तो 4 हो या तो 4 से बराबर हो, 4 से आगे नहीं जाएगा, या तो 4, या इस बात का ये मतलब हुआ आप जो कोई भी इंटीजर लेंगे x का वैल्यू किसका डालना है? इंटीजर का वैल्यू डालना है x के जगह पर, और वैसा वैल्यू डालना है जो या तो 4 हो या तो 4 के या फिर 4 से क्या हो? पीछे हो। नहीं वैल्यू आपको उसको स्क्वायर करने के बाद देखो हम लोग पहले 0 से शुरू करते हैं। 0 देख ले सकते हैं आप, 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, हुआ इंटीजर। इधर -1, -2, -3 जैसे इंटीजर है, आप जानते ही हैं। आप देखिए पहले इसका हम लोग वैल्यू यहाँ से हम लोग वैल्यू लेना इसको शुरू करें। आप देखिए x के जगह पर यहाँ जो है x, एक बार x के जो हम लोग लेंगे 0, देखिए 0 का स्क्वायर करिए, लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे ये रिजल्ट क्या देगा, इसको देखिए एक बार आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये 0 से 4 हमेशा बड़ा है, यानी एक 0 से 4 हमेशा क्या है? बड़ा है। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन को क्या, 4 होना चाहिए फिर 4 के बराबर। इसको देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? एक बार इसको देखिए, तो आप देख रहे हैं ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी पहला आप इसको आप चाहे देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको कौन कौन वैल्यू फुल करेगा, यहाँ देखिए फुलफिल करेगा। अब इसको c बराबर, तो आप सबसे पहले आप 0 लिख दीजिए, 0 कर रहा है। देखिए 1 लीजिए यहाँ देखिए, तो आप 1 का स्क्वायर करेंगे लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये भी बात सही है कि 1 छोटा होता है 4 से, अब इसका 1 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलिए हम लोग इसको अब 1 ले लिया, इधर से हम 2 लेते हैं। 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, 4 बराबर है, तो आप इधर 2 भी ले लीजिए, 2 भी ले सकते हैं। आगे चलिए 3, तो 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 9 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 4 बड़ा है 9 से? नहीं, ये कंडीशन फुलफिल, यानी अब हम लोग को इससे आगे नहीं जाना है, यानी हमको 2 तक रहना है, इससे हम लोग को इधर चलना है, इधर आगे नहीं जाना है। अच्छा इधर बैक चलते हैं, अब
माइनस 1 का स्क्वायर करिए, माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये बात ठीक है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए फिर इधर चले आइए, माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 4, यानी आप यहाँ माइनस 1 होगा, फिर ये माइनस 2 भी होगा। ये भी कंडीशन, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से 3 लेंगे हम लोग, माइनस 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया 9 लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत है। यानी आप इससे आगे चलेंगे, देख रहे हैं, और इससे पीछे। यहाँ देखिए हम लोग वैल्यू पहले क्या लिए थे? 0, तो 0 हो गया। 1 देखिए, तो यहाँ देखिए 1 यानी 1 2, यानी 2 तक हो, यहाँ तक है। यानी इसको हम लोग समराइज करें तो आप इसको वैल्यू हो गया 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अच्छा, इसको देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा से किताब के भाषा में अगर आप लिखेंगे सजा के, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बीच में लिख दीजिए 0, लिखिए 1, फिर 2, फिर इधर लिखिए माइनस 1, माइनस 2। इसका ये आंसर होगा। इस सवाल को एक बार देखने का प्रयास करेंगे फिर दोबारा, जो हमने करने का क्या प्रयास किया। x कह रहा है इंटीजर है, क्या कह रहा है? x इंटीजर है, और आप जो वैल्यू लेंगे तो या तो इंटीजर का जो लीजिए, इंटीजर जो लीजिए उसका वैल्यू या तो 4 होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। हम लोग इसका वैल्यू लीजिए 0, स्क्वायर करके देखे तो ये 4 से छोटा है, ये बात ठीक है। फिर हम 1 लिए, ये भी देखे 4 से छोटा है, तो ये भी ठीक है। 2 लिए तो देखिए कि 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 के बराबर है, तो यहाँ तक हम ले सकते हैं। आगे जब भी हम 3 लेते हैं तो देख रहे हैं नहीं, 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम 9 क्या कभी छोटा हो सकता है 4 से, तो नहीं, तो हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे, यानी इससे हमको पीछे आना है। फिर इधर बैक चले आए तो माइनस 1 लिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर फिर 1 आ गया, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। 2 लिए तो 4 हो गया, फिर आगे, फिर इधर नहीं जाना, यानी आप माइनस 2 से लेके बीच में प्लस 2 के बीच में जा सकते हैं। इस तरीका से ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम देखिए, यहाँ माइनस 2 से लेके 2 के बीच में हम लोग जाना है, तो आप देख रहे हैं माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, और 1 भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्टकट तरीका से और भी बनाया जा सकता है। कैसे? एक तरीका से और देखिए, ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, इसका शॉर्टकट तरीका कैसे हम इसको सवाल को बनाएंगे। शॉर्टकट तरीका देखिए, आप देख रहे हैं ये सवाल क्या कह रहा है कि जो इसका स्क्वायर है, किसी इसका स्क्वायर 4 है या 4 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि किसका स्क्वायर होता है, तो देखिए या तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ कि माइनस 2 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, तो इसी के बीच हमको चाहिए, इसी के बीच में। ये तो यानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस 2 से लीजिए और कहां तक? 2 तक जाना है, हो गया। यानी इसका इधर वाला जो सबसे चला आएगा वो माइनस 2 तक जा सकता है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 2 तक जा सकता है। इसके बीच वाला कौन कौन एलिमेंट है लिख दीजिए, लिखेंगे माइनस 1 0, माइनस 1 0, इधर 1, इधर 2 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप शॉर्टकट में चाहे तो, इसको आप यही तक, इससे आगे देखिए। ये सवाल इंपोर्टेंट था। अब जो इसमें 2 सवाल दिया हुआ है वो इजी सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट। देखिए इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है डी एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड। देखिए क्या है वर्ड, ये आसान है, LOYAL। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप सीधे डी कॉमा देके लिखिए, पहले लिखिए L, फिर कॉमा दीजिए, फिर Y कॉमा दीजिए, A कॉमा दीजिए, L दे दीजिए। देखिए कोई रिपीट हो रहा है क्या? एक बार फिर से इसको लिखिए, L एक बार लिख दिए तो दोबारा हम लोग L नहीं लिखेंगे, L हो गया। फिर देखिए O है क्या? नहीं है। फिर देखिए Y है क्या? नहीं है। यही इसका आंसर हो गया। यानी ये प्रैक्टिस करा रहा है कि सेट के अंदर का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये यही बात कर रहा है, ये यही हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल महीना के बारे में पूछ रहा है। आप क्या है कह रहा है, ई जो है देवा है, ई इसको देखिए एक बार कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए month of year not
having not having 31 days। कह रहा है कि x ऐसा है मंथ, साल का महीना, जिसमें क्या 31 नहीं होनी चाहिए, यानी महीना 31 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार साल का 12 महीना आप जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप सारा महीना एक बार आप कलेक्ट करिए और पहले एक बार देख लीजिए कौन कौन महीना है जो 31 दिन का होता है, तो उसको हम लोग छाट दीजिए, बाद में जो बचेगा उसको लिख दीजिए। या अब ऐसा भी चाह सकते हैं कि जो महीना एक बार ऐसा देख लीजिए कौन कौन महीना में किस दिन नहीं आता है, आप जो एलिमेंट होगा इसको लिख दीजिए। ये सवाल आसान है, इसको हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। जिस महीना में 31 दिन नहीं होगा उसको आपको इसमें लिख देना है। जनवरी में 31 दिन होता है तो जनवरी नहीं होगा, यहाँ शुरू होगा फरवरी से। ठीक, फरवरी होगा, फिर मार्च में होता है क्या, एक बार देख लीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई करके आप इसमें लिख लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर चला आएगा। ठीक है, उस महीना में 31 दिन नहीं होनी चाहिए। यह सवाल इतना ही है, तो आसानी जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका छठा सवाल। हाँ, छठा सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चा लोग इसको बड़ा मिस करता रहता है कि इसका क्या मतलब है। सो देखिए आसान है, x such that x is a consonant is the English alphabet which is के। अब देखिए मतलब इसका मतलब यह है कि के पहले वाला, बस इसका यही कंफ्यूजन है। के पहले वाला कॉन्सोनेंट आपको लिखना है, के पहले वाला कॉन्सोनेंट आपको लिखना है। यहाँ कॉन्सोनेंट ये सिंपल है। अब देखिए के पहले वाला, देखिए तो पहले आप ऐसा करिए, के पहले वाला टोटल लेटर लिख लीजिए, अल्फाबेट का टोटल लिखिएगा। देखिए A B C D E F G H I J, बस जे, के पहले वाला इतना ही होता है, हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि आपको वॉवेल कौन कौन है, वॉवेल को छाट दीजिए। देखिए ए वॉवेल है, ये कट जाएगा, इसमें आपका बचेगा बी सी डी, ई वॉवेल है तो ये काट दीजिए, इसमें लिखिए एफ, इसके बाद आप लिखिए जी, इसके बाद लिखिए आई, इसके बाद एच, आई कट जाएगा, आई वॉवेल है, इसके बाद लिखिए जे, हो गया। ये आंसर है, ये आपका आंसर है। यानी इसमें सिर्फ ये करना था कि जो वॉवेल है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, उसी को लिखिए। ये सवाल था के से पहले वाला जितना सारा कॉन्सोनेंट है आप उसको उतना ही लिखना है। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं सवाल नंबर 6, ये सवाल का चैप्टर का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 6 मैच द फॉलोइंग है, यानी अभी जो आप पढ़े हैं उसका थोड़ा सा टेस्ट है, जितना आप पढ़े हैं। जो एक बार रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ये सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6, इसका पहला हम दिखाते हैं एक कलम से। देखिए क्या है, 1 2 3 1 2 3 6। देखिए इधर का देख लीजिए, पहला कह रहा है नेचुरल नंबर, पहला कह रहा है x इज x प्राइम नंबर डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 कह रहा है। ऑड नेचुरल नंबर, देखिए कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसके बाद फिर देखिए कह रहा है x इज नेचुरल नंबर डिवाइडेड ऑफ द 6। हाँ, इसका देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा इधर वाले जो सवाल है उसका सी होगा, सी। देखिए सी क्यों होगा सर, देखिए पहला का कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, x such that x is a natural number and divisor of 6। पहला है नेचुरल नंबर और वो किसका डिवीजन होना चाहिए, 6 का। अब 6 में देखिए किस मतलब 6 देखिए किस, यहाँ देखिए 6 में देखिए 1 से देखिए 6 में भाग लगेगा। ठीक है, 1 से देखिए तो 6 हुआ, ये देखिए होगा। फिर देखिए 2 से लगेगा 6 में, देख रहे हैं आप। ठीक है, ये 2 हुआ,
इसके बाद देखिए 3 से होगा और फिर किससे होगा, ये फिर 6 से होगा, देख रहे हैं। यानी इसका आंसर ये होगा, यानी पहला जो आप देख रहे हो ऑप्शन उसका आंसर सी में रहेगा, सी के साथ जाएगा, पहला सी के साथ जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 2 और 3, इधर 2 3 तो आप देखने से लग रहा है कि प्राइम वाला जो कुछ होगा वो प्राइम के साथ जाएगा। देखिए इसका पहला ही ऑप्शन है, यानी इधर वाले के पहले के साथ ही जाएगा, इधर वाले के पहला के साथ ही जाएगा। देखिए पहला कह रहा है क्या, x सच दैट x, इधर वाले का देखिए पहला, इधर वाले का पहला कह रहा है x सच दैट x इज ए प्राइम। तो आप देख रहे हैं ये प्राइम नंबर है ना, एंड ए डिवीजर ऑफ 6, यानी 6 का डिवीजन कौन सा होगा। देखिए 6 को अब अभी भी इस सवाल पीछे भी देखे हैं, 6 को भाग दीजिए 2 और 3, देखिए 2 3 आया, देखिए 2 3, यानी दूसरा जो होगा ए वाले के साथ जाएगा। दूसरा किसके साथ जाएगा, ए वाले के साथ। ठीक, इसके बाद इधर का तीसरा देखिए, 6 का 3, 6 का सवाल नंबर 3, 6 का सवाल नंबर 3 है m, a, t, h, e, i, c, s। आप देख रहे हैं आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है, ये किसका है सो आप देख लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है पूरे ये सवाल में। आप इसको बताइए क्या, आप खुद इसको बना के हमको बताइए क्या है इसको। अगला सवाल देखिए, अगला है इसका चौथा, ये क्या है, 1 3 5 7 9। देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये जो ये चला जाएगा दूसरा के साथ, इधर वाला का दूसरा जो है दूसरा के साथ चला जाएगा। क्या देखिए x such that x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटा और यानी विषम संख्या, 10 से छोटा विषम संख्या को लिखना है। तो 10 से छोटा विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। इति समाप्त। एक्सरसाइज 1.8 हम यही समाप्त करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आप अगर इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे या वीडियो को दोबारा देखेंगे, 1.1 का सारा सवाल आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कोई सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम फिर एक बार अच्छा तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।